प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था और जो झाड़ू लगा के उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया था उसका एक प्रकार से सैद्धांतिक महत्व था, उसका एक जागरूकता लाने के दृष्टि से महत्व था। वो आज 1 अक्टूबर को भी ये किया गया। पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। पूरे देश में लोगों ने झाड़ू लगा के इस प्रकार के अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। ये एक प्रतीकात्मक संदेश था और इस अभियान ने, जिस पे विपक्ष ने तंज भी कैसे कि इस तरह स्वच्छता अभियान नहीं होगा, उन सबको आंखें खोल के देखना चाहिए कि किस प्रकार से एक संदेश जो होता है वो नरेंद्र मोदी उसको किस तरह अभियान में बदल देते हैं, ये देखना होगा। ये केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं था। 9 वर्षों में ये देखा गया कि किस तरह हर घर नल से जल का जो अभियान चला, योजना चली है, सफलता के साथ आगे बढ़ी है। करोड़ों लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। ऐसे ऐसे स्थल हैं जहां आपको मान लिया जाता था कि यहाँ तो सूखा पड़ना ही पड़ना है, यहाँ पेयजल की किल्लत होनी ही होनी है। जो जब सूखा पड़ेगा तो टैंकर से पानी भेज देंगे, ट्रेन चला देंगे, ट्रेन से पानी भेज देंगे। कोई स्थायी समाधान किसी सरकार के पास था नहीं। आज उन जगह हर घर नल से शुद्ध पेयजल का सपना साकार हो रहा है। ये है स्वच्छ भारत अभियान, जो 11 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय निर्माण करके दिए गए। यह है स्वच्छ भारत अभियान। वो आगे बढ़ रहा है। WTO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि इस तरह के प्रयासों ने लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया है। ये एक विचारधारा ये जो देश को किस तरह स्वच्छता के अभियान से जोड़कर आगे बढ़ाती है, समाज का, देश का हित करती है। एक विचारधारा वो है जो अभी RJD के प्रवक्ता ने राज्यसभा में कही। उन्होंने कुएं पर एक कविता सुनाई, काव्य पाठ कर रहे हैं। यानी वो मानसिकता जो लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं दे सकी, गरीबों वंचितों को जीवन को बचाने के लिए यह कार्य नहीं कर सकी, वो कुएं की बात कर रहे हैं। आज कहाँ अटके हुए हैं। कई दशक पहले की जड़ता वहाँ है। कूप मंडूकता को देखा जा सकता है। और ये भी कहते हैं वो हल किसका, खेत किसका, बैल किसका, कुआं किसका, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि चारा किसका। ये बताएं तो पूरी पार्टी का चरित्र भी सामने आ जाएगा। स्वच्छता के अभियान को भी इसलिए मैंने जोड़ के कहा कि एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कुएं की बात कर रहा है, एक तरफ जो NDA है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो हर घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रहा है, शौचालय का निर्माण कर रहा है। ये बात, महिलाओं को धुएं से मुक्ति हो, एक स्वच्छ वातावरण मिले, इसलिए उनको गैस सिलेंडर देने का जो काम अभियान चला वो भी अपने में बेमिसाल था। और स्वच्छता अभियान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी काशी आए थे। उन्होंने वहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने गए थे। वहाँ की तंग गलियों में और गंदगी के बारे में उनको निश्चित रूप से उनके अनुभव अप्रिय थे। उसको उन्होंने लिखा भी है। पिछली सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी के नाम पर राजनीति खूब हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब ये स्वच्छता अभियान भी शुरू किया तो उसको राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक गौरव से भी जोड़ा। यानी विश्व में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, सब में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसीलिए उससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। तो नरेंद्र मोदी ने भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण किया। आज वहाँ पे स्वच्छता का जो वातावरण है वो देखने लायक है। इसी तरह उज्जैन में महाकाल का भव्य लोक स्थापित हुआ है। विंध्याचल जैसे क्षेत्रों में भी भव्य कॉरिडोर बन रहे हैं।
मैं छोड़ देखता हूँ कि यह जो अभियान चल रहा है, ये स्वच्छता के साथ साथ देश के सांस्कृतिक गौरव, समाज के उत्थान, समाज के विकास, गरीबों के कल्याण, वंचितों को सुविधाएं देने की दृष्टि से भी ये स्वच्छता अभियान है। तो आज इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था, पूरे देश में देखा जा रहा है कि जागरूकता का वातावरण है। बच्चों में पिछले 9 वर्ष में देखा गया कि स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता आई है, और ये जो नागरिक कर्तव्य के रूप में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वच्छता तो हमारे संस्कारों में है, लेकिन केवल अपने लिए ही नहीं, तो समाज के लिए, देश के लिए भी एक जो स्वच्छता का अभियान नरेंद्र मोदी ने सफलता के पूर्वक चलाया है, उसका व्यापक आयाम है और उसका देश को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, और ये केवल देश ही नहीं स्वीकार कर रहा है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे लोगों ने भी इसको स्वीकार किया।